अल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल मुलायम सी इसकी टहनियाँ होती हैं और ये इसके पत्ते हैं। इस तरह से ये पत्ते इसके दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये सब इसके पौधे हैं। दोस्तों, ये पौधे जो हैं, ये कोई बेकार सी जड़ी बूटी नहीं है, बेकार से पौधे नहीं है। बहुत ही काम के ये पौधे हैं, बहुत ही काम की जड़ी बूटी है। इसको बाज़ लोग शरायता भी कहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं इसके पहचान में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कालमेघ है, इसे कालमेघ कहा जाता है। दोस्तों, ये कालमेघ के पौधे घने जंगलात में बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो मज़ा होता है, इसका स्वाद बिल्कुल कड़वा सा होता है। तल्ख़ इसका कड़वा और मज़ा इसका होता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से मुसफ़्फ़ी खून दवाओं में किया जाता है। और यूँ कहा जाए कि जितने मुसफ़्फ़ी खून दवाएँ बनती हैं, साफ़ी वगैरह, ये जितने भी मुसफ़्फ़ी खून दवाएँ जो खून को शुद्ध करने के लिए, साफ़ करने के लिए दवाएँ बनाई जाती है, इसमें कालमेघ का दोस्तों इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। ये बहुत ही कारामद मुफीद पौधा है। इसके इस्तेमाल से पेट के अमराज़ भी दूर हो जाते हैं और जिन लोगों को बदन पर, जिल्द पर फोड़े, फुंसियाँ, दाद या खुजली जैसा मर्ज़ हो, तो इसके इस्तेमाल से वो मर्ज़ भी दूर हो जाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल के चंद तरीक़े भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए, इस्तेमाल के तरीक़े बताने से पहले इसकी शनाख्त, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये इतना बड़ा सा जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, तो इन पौधों में अगर आप तलाश करेंगे तो पहले इसकी शनाख्त होनी चाहिए। इसे कालमेघ कहते हैं, इसकी शनाख्त देख लीजिए। देखिए, इसके पौधे हरे भरे से, मौसम बरसात है, बरसात के इस मौसम में इसके पौधे इस तरह से हरे भरे से होते हैं। और इसके जो डंठल होते हैं, देखिए, बिल्कुल मामूली से इस तरह से तोड़ने पर बहुत ही हल्के खोखले से इसके डंठल होते हैं। आप ये पौधों को अगर खुश्क करना चाहते हो, सुखाना चाहते हो, तो एक दिन भी आप रख देंगे तो ये एक दिन में ही सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। बिल्कुल हल्के मामूली से इसके ये डंठल होते हैं और इसकी जड़ का और इसके पंचान का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल होते हैं, फल भी इसे लगते हैं। अभी मौसम में बरसात है, कुछ दिनों बाद इसको फूल लगेगा, फिर इसके बाद इसके फल आएंगे। ये डंठल, इसके डंठल और इसके पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर पंसारियों के यहाँ जाएंगे, पंसारियों के यहाँ से अगर चरायता आप मांगेंगे, तो इसके ये डंठल ही होते हैं जो चरायता के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसको खुश्क करने के बाद इसके पत्ते जो है ये झड़ जाते हैं, इसके डंठल ही बाकी रह जाते हैं। इसी को कूट पीस कर इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को शुगर जैसा मर्ज़ हो, शुगर के मर्ज़ में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। शुगर जिस लेवल पर भी हो या बदन पर कहीं भी फोड़े फुंसियाँ हो गए हों, तो जल्द ठीक ना होते हों, तो इसका पाउडर बना लीजिए। इसको पाउडर बनाकर फिर इसका इस्तेमाल थोड़े से गर्म पानी में इसका आधा चम्मच या 2-3 ग्राम इसका पाउडर डालकर उसे हल करके आप पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पीने से शुगर जैसा मर्ज़ कंट्रोल रहता है। इसके अलावा इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को एसिडिटी का मर्ज़ हो, खाने के बाद पचता ना हो, या एसिडिटी का मर्ज़ हो, गैसेस का मर्ज़ हो, तो इसमें भी इस राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, बुखारों में भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। जिन लोगों को बुखार हो, मौसमी बुखार हो या फैलने वाली बुखार हो, क्योंकि मौसम बरसात में ऐसा होता है कि बुखार का एक मर्ज़ फैलने लगता है, तो इस तरह के मर्ज़ में भी इसका अगर पाउडर बनाकर, सुफूफ बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो बुखार से भी राहत मिलती है। और खून की बीमारियों को तो ये दूर ही कर देता है, क्योंकि रक्त शुद्धक है। ये खून के मुसफ़्फ़ी खून है, खून के जुमला अमराज़ को ये बिल्कुल दूर कर देता है। और डायबिटीज़, शुगर के अंदर भी बहुत ही अच्छा ये काम करता है। देखिए दोस्तों, इसको कालमेघ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चरायता और कालमेघ में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कितने हरे भरे से इसके ये पौधे होते हैं और मौसम बरसात में तकरीबन इसके पौधे जो है 3 से 4 फुट तक बुलंद हो जाते हैं और इसे छोटे छोटे से फल से भी नज़र आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मुतल्लिक़ जानकारी, मालूमात प्राप्त होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।